अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो का टॉपिक है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, औरंगजेब, आलमगीर का पूरा रियल हिस्ट्री जो किताबों में लिखा हुआ है, जानेंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और ये रियल हिस्ट्री है जो किताबों में दर्ज है, जो आज भी सबके पास है। जाकर वहां से पढ़ कर देख सकता है। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से ओरिजिनल वीडियो ले सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। संभाजी का जन्म 1657 में पुरंदर के किले में हुआ था। संभाजी शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। कहा जाता है कि संभाजी बचपन में कुछ खास तरह की अजीबो गरीब हरकतें किया करते थे, मगर शिवाजी उनकी इन खास हरकतों को बचकाना हरकतें समझकर नजरअंदाज कर दिया करते थे। मगर फिर इन्हीं हरकतों ने शिवाजी को परेशानियों में डाल दिया था। सन 1665 में औरंगजेब, आलमगीर और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। इसी समझौते में शिवाजी को चारों खाने औरंगजेब के सामने चित होना पड़ा था। पुरंदर की संधि में एक शर्त ये थी कि शिवाजी को आगरा आकर अपने बेटे संभाजी को बादशाह औरंगजेब के पास गुलाम के तौर पर छोड़ना होगा। उस वक्त संभाजी सिर्फ 9 साल के थे। बादशाह औरंगजेब ने भी संभाजी को 5 हजारी मनसबदार के ओहदे से नवाज दिया, मगर दरबार में शिवाजी की बादशाह औरंगजेब आलमगीर की शान में गुस्ताखी और फिर शिवाजी और संभाजी की गिरफ्तारी ने मामला खराब कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद शिवाजी अपने बेटे संभाजी को लेकर औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में जितने भी हिंदू राजा महाराजा हुए हैं, उनको जबरदस्ती महान बनाने की कोशिश की गई है। उनके इतिहास को हिंदुत्व का तड़का लगाकर पेश किया गया है। संभाजी भी उन्हीं हिंदू राजाओं में से एक हैं। आज मैं आपके सामने संभाजी का वो इतिहास रखूंगा जिसको सुनकर आप लाजमी हैरान रह जाओगे। मूवीज में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, मगर सच्चा इतिहास जानना है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहना। आखिर इतिहासकार संभाजी को शराबी, बलात्कारी और लुटेरा क्यों कहते थे? क्यों संभाजी ने मुगलों का साथ दिया और अपने ही बाप शिवाजी से जंग की? क्या वजह थी कि सावरकर और गोलवलकर ने संभाजी को गंदी आदतों वाला नालायक राजा कहा था? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। संभाजी की बचपन की जो हरकतें थी वो अब जवानी में और ज्यादा खराब हो गई थी। संभाजी एक ऐसे बिगड़े हुए राजकुमार थे जिनको औरतों की लत लग गई थी। काम वासना उनके अंदर भरी हुई थी। इसके साथ ही संभाजी एक गैर जिम्मेदार इंसान भी थे। उनको अपने बाप शिवाजी से कुछ खास लगाव नहीं था। यही वजह थी कि इतिहासकार स्टुअर्ट एन गार्टन के अनुसार शिवाजी संभाजी को अपना उत्तराधिकारी बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि शिवाजी अपनी दूसरी पत्नी के बेटे राजा राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसी वजह से संभाजी अपने बाप शिवाजी से नफरत करते थे। 1678 में संभाजी की काम वासना जब हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तब शिवाजी ने उनको पकड़कर पन्हाला किले में कैद कर दिया। लेन जेम्स डब्ल्यू अपनी किताब शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया में और रिचर्ड जॉन एफ अपनी किताब मुगल अंपायर में यहाँ तक लिखते हैं कि संभाजी ने अपने घर की एक ब्राह्मण महिला का बलात्कार कर दिया था या उनके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से शिवाजी ने उनको कैद की सजा दी थी। अब बताइए, यहाँ हमारे हिंदू भाई संभाजी को हिंदू सम्राट माने बैठे हैं और उधर संभाजी काम वासना की वजह से जेल जा रहे हैं। शिवाजी अपने असभ्य बेटे संभाजी की हरकतों से नाक नाक आ चुके थे। शिवाजी संभाजी को अपनी रियासत का अहल भी नहीं समझते थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी रियासत अपने दोनों बेटों संभाजी और राजा राम के बीच बांटने का फैसला किया। रियासत के बाहरी इलाके तो संभाजी को मिलना तय किया गया, जबकि महाराष्ट्र का पूरा इलाका राजा राम को सौंपने का फैसला हुआ। बस इसी खुन्नस में संभाजी अपने बाप के खिलाफ खड़े हो गए और मुगलों से जा मिले। सन 1679 में संभाजी मुगलों की शरण में पहुंच गए और मुगल सेनापति दिलेर खान के साथ मिलकर अपने ही बाप शिवाजी के सामने जंग लड़ने पहुंच गए। भोपालगढ़ की इस लड़ाई में खुद संभाजी ने कई मराठों को मौत के घाट उतारा और कई मराठा किलों पर हमले तक किए। आज जो लोग मुगलों को धोखेबाज, लुटेरा, हत्यारा कहते हैं, उन्हीं का हीरो संभाजी उन्हीं धोखेबाज मुगलों के साथ मिलकर जंग लड़ रहा था, वो भी अपने बाप शिवाजी के खिलाफ।
मगर दोस्तों कुछ ही महीनों के बाद संभाजी ने फिर से पाला बदल लिया और अपने पिता शिवाजी के पास पहुंच गए। मगर पिताजी ने पकड़कर फिर से संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर दिया। इसी बीच सन 1680 में रहस्यमय तरीके से शिवाजी की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि शिवाजी को उनकी पत्नी सोयराबाई ने जहर देकर मारा था ताकि वो उनकी जगह अपने बेटे राजाराम को मराठा रियासत का राजा बना सके। ये खबर जब संभाजी को मिली तो संभाजी पन्हाला किले से किसी तरह भाग निकले और सीधे रायगढ़ किले पर कब्जा कर अपने आप को मराठा छत्रपति घोषित कर दिया। संभाजी को बाद में पता चलता है कि उनकी सौतेली माँ सोयराबाई और शिवाजी के एकदम खास आदमी अन्नाजी दत्तो उनको गद्दी से दूर रखना चाहते थे और राजा राम को छत्रपति बनाना चाहते थे। कुछ ही दिनों के बाद संभाजी ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सोयराबाई को जहर देकर मारा जबकि अन्नाजी दत्तो को हाथियों से कुचलवा कर बड़ी बेदर्दी से मरवा दिया। इन दोनों के अलावा संभाजी ने 24 और अधिकारियों को बड़ी ही क्रूरता से मरवा दिया था। औरंगजेब को बुरा बताने वाले लोग कहते हैं कि औरंगजेब बड़ा क्रूर बादशाह था। उसने अपने बाप को किले में कैद कर दिया था और सत्ता के लिए अपने 3 भाइयों को भी मरवा दिया था। मगर यही लोग संभाजी की बात नहीं कर पाते जिसने अपने बाप के खिलाफ जंग लड़ी और अपनी सौतेली माँ तक को मार दिया था, वो भी सत्ता के लिए। ऑलमोस्ट हर इतिहासकार इस बात पर एग्रीड है कि मराठा लुटेरे थे। वे अपनी रियासत चलाने के लिए जगह जगह लूटमार किया करते थे। शिवाजी ने भी कई जगह लूटमार की और उनके बाद उनके बेटे संभाजी ने भी की। 1680 में संभाजी ने मुगलों के बुरहानपुर किले पर छुपकर हमला बोल दिया। पूरे किले में लूटमार की गई, कई लोगों को मार दिया गया। इसके बाद मराठा सेना ने पूरे शहर को लूटना शुरू कर दिया। बंदरगाहों में आग लगा दी गई। अब यहाँ ये बात तो समझ आती है कि मराठों ने अपने दुश्मन मुगलों के किले पर हमला किया और लूटमार की, मगर शहर के आम नागरिकों को लूटने का क्या मतलब बनता है? उन्होंने मराठों का क्या बिगाड़ा था? 1682 के आसपास संभाजी की लीडरशिप में मराठा सेना ने गोवा में पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। गोवा के हर एक नागरिक को लूट लिया गया। ईसाइयों के चर्चों को तोड़ दिया गया। पुर्तगाली औरतों के साथ गैंगरेप किए गए और जो बच गए उनको गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार मराठों के जुल्मों पर खुलकर लिखते हैं कि मराठा इतने अत्याचारी थे कि जब उनको कोई महिला सुंदर लगती तो कई मराठा सैनिक एक साथ मिलकर उस महिला का गैंगरेप करते। आज तक भारत में ऐसी हैवानियत कभी नहीं देखी गई। मडगांव की कई महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नदियों और तालाबों में कूदकर अपनी जान दे दी। जिन औरतों ने विरोध किया, मराठों ने उनको तलवारों से काटकर मार डाला। 1681 में औरंगजेब आलमगीर का चौथा बेटा मोहम्मद अकबर अपने बाप के खिलाफ बगावत कर देता है और भागकर संभाजी के पास पहुंच जाता है। बागी अकबर को औरंगजेब के हवाले करने की बजाय संभाजी अकबर का साथ देने लगते हैं, उसको अपने महल में पनाह देते हैं। इसी वजह से संभाजी औरंगजेब के निशाने पर आ जाते हैं। दोस्तों, बहुसंख्यक समाज संभाजी की इन बातों से परहेज करता है। उनका पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पर रहता है कि औरंगजेब ने संभाजी को बड़ी क्रूरता से मारा था। बस इसी वजह से संभाजी हिंदू धर्म रक्षक घोषित हो जाते हैं। आइए इस कहानी की गहराई में उतरकर सच का पता लगाते हैं। 1687 में मराठा और मुगलों के बीच बैटल ऑफ वाई में मराठों को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। 2 साल बाद ही 1689 में एक और झड़प हुई जिसमें मुगल कमांडर मुकर्रब खान ने संभाजी को पकड़ लिया। मजे की बात तो ये थी कि संभाजी की लोकेशन के बारे में खुद मराठा अधिकारियों ने मुगलों को बताया था। संभाजी को मुगल कोर्ट में पेश किया जाता है। बाकायदा उन पर सरकारी मुकदमा चलाया जाता है। संभाजी पर महिलाओं का बलात्कार करने, आम नागरिकों की हत्याएं करने, लूटमार करने, लोगों के घरों खेतों में आग लगाने और औरंगजेब के बागी बेटे अकबर का साथ देने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाता है। जांच पड़ताल की गई और फिर सबूतों के साथ संभाजी को मुजरिम साबित किया गया। संभाजी से सबसे बड़ी गलती तब हो गई थी जब पूछताछ के दौरान संभाजी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपशब्द बोल दिए थे। औरंगजेब आलमगीर की नजरों में ये जुर्म इतने बड़े थे कि मुगल कोर्ट ने संभाजी को सीधे मौत की सजा सुना दी। संभाजी को भरे बाजार में जोकर के कपड़े पहनाकर उनका जुलूस निकाला गया। कुछ इतिहासकार यहाँ तक लिखते हैं कि संभाजी की आंखों में गर्म सरिये डाल के उनकी आंखें फोड़ दी गई थी और फिर आखिर में संभाजी को पुणे के तुलापुर में लाकर फांसी पर लटका दिया गया।
आज बहुसंख्यक समाज संभाजी को भले ही हिंदू वीर योद्धा मानते हो, जबरदस्ती उनको औरंगजेब के बराबर खड़ा करने की कोशिशें करते हो, मगर इतिहासकारों की नजर में संभाजी की हकीकत बहुत अलग है। मराठों की डिटेल में हिस्ट्री सबसे पहले जेम्स ग्रैंड डफ ने लिखी थी। 1826 में वो अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ मराठाज में संभाजी के बारे में लिखते हैं कि संभाजी एक भ्रष्ट और नालायक राजा था। इतिहासकार महादेव गोविंद रानाडे ने भी इसी लहजे में कहा था कि संभाजी इतने इम्पोर्टेंट राजा नहीं थे जिनके बारे में इतिहास की किताबों में लिखा जाए। गोविंद सखाराम सरदेसाई ने 1946 में मराठों के इतिहास पर एक किताब लिखी, द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास। इस किताब में सरदेसाई ने संभाजी की मुगलों के साथ लड़ाई की तो तारीफें की, मगर आखिर में सच लिखते हुए कहा कि संभाजी एक क्रूर और गंदी आदतों वाला राजा था। ये सारे इतिहासकार तो वो लोग हैं जिनको बहुसंख्यक समाज हिंदू विरोधी कहकर नकार देंगे, मगर दो ऐसे लोग जिनकी बात को हिंदू ना तो निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। वो दो लोग हैं सावरकर और MS गोलवलकर। सावरकर ने अपनी किताब 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में संभाजी के बारे में लिखा है कि संभाजी शराबी, चिड़चिड़े स्वभाव वाला और हवसी इंसान था। संभाजी में राजा बनने जैसे कोई गुण नहीं थे। दूसरी तरफ गोलवालकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि संभाजी को नशे की लत थी, वो महिलाओं में लिप्त रहते थे, उनमें रियासत को संभालने की सूझबूझ नहीं थी। अब दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलना था वो सावरकर और गोलवलकर ने बोल दिया है। संभाजी को अब हीरो मानो या शराबी बलात्कारी मानो, ये आपके ऊपर है। शुक्रिया। ये था वीडियो शिवाजी, संभाजी और औरंगजेब आलमगीर का पूरा रियल कहानी, जो किताबों में दर्ज है, जो किताबों में लिखा हुआ है। जिसको शक है जाकर वहाँ पढ़ सकता है, किताब से देख सकता है। और जो भी मूवी में दिखाया गया है, ये तो उसमें तो कहानी उल्टा है, इसमें कुछ और बताया गया है, मूवी में कुछ और दिखाया गया है, मतलब उलट दिखाया गया है। मतलब शिवाजी को महान बताया गया है उसमें, और जो किताबों में लिखा है वो अलग ही लिखा हुआ है। ये क्या सच्चाई है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्या इसमें हेर फेर किया गया है, और जो भी किताबों में लिखा है, सावरकर ने भी औरंगजेब आलमगीर का तारीफ किया है किताबों में, वो अलग तारीफ किया है। सावरकर का तो भैया आजकल हिंदू बीजेपी का सावरकर सबसे बड़ा महान चहिता हीरो है, तो उसके हिसाब से तो औरंगजेब आलमगीर का रियल कहानी तो सही है। ये वीडियो था, वीडियो आपको कैसा लगा, आप चाहते हैं इसी तरीके का रियल हिस्ट्री पे वीडियो बनाए, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय।